कहानी की शुरुआत में हम पहुंचते हैं सिन्ये काउंटी में। वहां जुंग फैमिली मैनर में एक खूबसूरत पवेलियन दिखाया जाता है। अचानक हम देखते हैं एक एल्फ बेबी के बॉडी को चेक कर रहा है। जैसे ही वो बॉयज बॉडी चेक करके फिनिश होता है, उसके फादर पूछते हैं कि बताओ बॉय कैसा है। एल्फ बताता है कि उसके सन के लिए 20 ईयर्स से ज्यादा जीना मुश्किल होगा क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है। यह आदमी जुंग फैमिली का पैट्रियार्क है। नाम है जुंग देम्युंग। देम्युंग एल्फ से पूछते हैं कि क्या उसके सन को हेवंस ने पनिशमेंट दी है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि बर्थ के टाइम सन ने अपनी मदर की डेथ कॉज कर दी। एल्फ को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो बिलीव नहीं कर पाता कि डेम्युंग एक फिजिशियन से ऐसी बात कह रहा है। वो पेट्रियार्क से पूछते हैं कि ऐसी बात अपने डाइंग सन से क्यों कहोगे। डेम्युंग ये सुनकर अपने चाइल्ड को ग्लेयर करते हैं। देखते हैं उसे अलोन प्ले करते हुए। एल्फ के अकॉर्डिंग बॉय में 9 यिन सिवियर्ड मेरिडियंस जैसा कुछ है। एल्फ ने कभी किसी का बाई हुई एक्यूपॉइंट इतना एक्सट्रीम ओपन नहीं देखा। डेम्युंग एल्फ से पूछते हैं कि क्या बाई हुई एक्यूपॉइंट हेड के टॉप वाला एक्यूपॉइंट है। फिजिशियन कहता है हाँ करेक्ट। वो बताते हैं कि अगर बाई हुई एक्यूपॉइंट ज्यादा ओपन हो तो पर्सन की डेथ हो जाती है। ज्यादातर लोग इसे डाइटी असेंशन कहते हैं। डेम्युंग एल्फ को रिमाइंड करते हैं कि डाइटी असेंशन हेवनली रेल्म जाने के लिए सुपर पावरफुल चीज है। फिजिशियन सरप्राइज्ड हो जाता है। पैट्रियार्क से पूछते हैं कि क्या तुम सच में ऐसे नॉनसेंस बिलीव करते हो। वो अपना हैंड हेड पर रखकर पूछते हैं कि क्या सुना है एब्सोल्यूट मार्शल मास्टर्स हेड के अपर मेरिडियंस यूज करते हैं। मास्टर्स एक्चुअली बाई हुई पॉइंट यूज करते हैं। एल्फ के मुताबिक सो कॉल्ड डीटीआई एस्केंशन तब होता है जब कोई हेवेंस और अर्थ की ग्रेट नेचर एनर्जी से इतना ड्रिंक हो जाता है कि स्टैंड नहीं कर पाता और मर जाता है। डेम्युंग ये सुनकर स्टैंड अप होते हैं। एल्फ की तरफ टर्न करके कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, उसके सन को हेवन से पनिशमेंट मिली है। फिजिशियन शॉक्ड हो जाता है। आदमी से पूछते हैं कि खुद को फादर क्यों कहते हो। पेट्रियार्क एल्फ को बोलते हैं कि अब टाइम है तुम्हारे जाने का, चीफ स्टीवर्ड पे दे देगा। एल्फ कहता है पे की नीड नहीं। गुस्से में स्टैंड अप होकर पवेलियन से बाहर चला जाता है। जाते जाते एल्फ सोचता है कि हमारा प्रोटोगनिस्ट की लाइफ कितनी डिफरेंट हो सकती थी अगर वो डिफरेंट प्लेस में बॉर्न होता। अगर बॉय डिमोनिक कल्ट में बॉर्न होता तो हेवनली डीमन बन जाता। अगर शाओलिन टेंपल में ग्रो अप होता तो टेंपल के 72 एलीट ट्रेनिंग मेथड्स 2 बार यूज कर लेता। लेकिन बैड लक से बॉय इस प्लेस में हेटेड चाइल्ड बनकर बॉर्न हुआ। फिजिशियन बिलीव करता है कि बॉय यंग एज में कंट्री साइड में मर जाएगा। सरवाइव करने का कोई वे नहीं। बेबी की ओनली चांस है खुद एनलाइटनमेंट अचीव करना। डेकेड्स लेटर जुंग मैनर में फैमिली मीटिंग चल रही है। सब एक्साइटेड। डेम्युंग स्टैंड अप होकर बताते हैं कि उनके डिसीज्ड फादर ने क्लैन फाउंड किया था। उनके फादर जोंगनन सेक्ट के डिसाइपल थे। नाम सेओन ग्योमजा। डेम्युंग कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ क्लैन के रिवाइवल के लिए डेडिकेट की। वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्लैन क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वर्ल्ड फेमस होने पर जोंगनान की अल्टीमेट टेक्निक इनहेरिट कर लेंगे। पैट्रियार्क फैमिली को बताते हैं कि वो सुपर हैप्पी हैं क्योंकि एक सन ने फादर के फुटस्टेप्स फॉलो करके जोंगनन सेक्ट ज्वाइन कर लिया। स्माइल के साथ बाकी फैमिली मेंबर्स ब्रदर को कंग्रेचुलेट करते हैं। एल्डेस्ट चाइल्ड भाई से कहता है कि तुम इनक्रेडिबल हो सेक्ट ज्वाइन करके। डेम्युंग बच्चों से कहते हैं कब्स रेज करो मेरे साथ। सब एंजॉय कर रहे हैं। तभी एल्डेस्ट सिबलिंग नोटिस करता है कि कोई मिसिंग है। फादर से कहता है कि योनशिन यहां नहीं है। डेम्युंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो सन को रिवील करते हैं कि योनशिन को ट्रेनिंग ग्राउंड पर रहने को कहा है। आदमी शॉक्ड हो जाता है। डेम्युंग कहते हैं कि जॉयस ओकेजन पर बॉय का होना बेटर नहीं, योनशिन बैड लक लाएगा। आदमी बिलीव नहीं कर पाता कि उसके फादर ने ऐसा कहा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड पर अपनी एनर्जी गैदर कर रहा है। उसने केयरफुली अपने पूरे बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट की। इमीडिएटली जब उसने ऐसा किया, उसने अपनी आंखें खोली और अपनी एनर्जी रिलीज की। फिनिश करने के बाद योनशिन ने अपनी पाल्म पर एक नजर डाली। उसे रियलाइज हुआ कि उसने अब जोंग क्लैन के मूवमेंट आर्ट को कंप्लीटली मास्टर कर लिया है। इस मूवमेंट आर्ट के साथ योनशिन अपनी मसल्स को एनर्जी से स्टिमुलेट कर सकता है और फिर उसे कंप्रेस कर सकता है। उसे रियलाइज हुआ कि उसका बॉडी इससे स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता। योनशिन ने सोचा कि क्या अब उसकी लाइफ स्पैन लंबी होगी क्योंकि उसके पास अब एक स्ट्रॉन्गर बॉडी है। सोचते हुए हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने ब्रदर का रिएक्शन याद आया जब उसने उसे बताया था कि उसने एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक क्रिएट की है। योनशिन ने अपने ब्रदर को एक्सप्लेन किया कि उसने टेक्निक स्क्रैच से क्रिएट नहीं की थी। इंस्टेड उसने उनके क्लैन की एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स को रीडेवलप किया था। यह सुनकर उस आदमी ने एक साई लिया। उसने अपने यंगर ब्रदर से कहा कि वह उस बात से ऑफेंडेड ना हो जो वह कहना चाहता है। उसने योनशिन से कहा
कि वह किसी को न बताए कि उसने क्या किया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योनशिन अपने ब्रदर से कह रहा है कि वह उसके द्वारा क्रिएट की गई मार्शल आर्ट्स यूज करे। वह बॉय यह सुनकर अनअनॉयड हो गया। उसने योनशिन से पूछा कि क्या वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अगर उसे एनर्जी डिविएशन एक्सपीरियंस हो और वह मर जाए। यह सुनकर हमारे प्रोटोगोनिस्ट ने बैड फील किया। जब उसने अपने फादर को बताया कि उसने क्या किया है, उस आदमी ने उसे डांटा कि उसने उनके क्लैन की एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स के साथ मैस क्यों किया। उसने अपने सन से पूछा कि क्या वो अपने आप को क्लैन का फाउंडर समझता है। योनशिन बिलीव नहीं कर पाया कि उसके अपने फादर ने उसे सिंपली डिसमिस कर दिया। चेयर पर बैठे हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट इस बारे में सोचता है कि क्लैन फाउंडर होने का क्या मतलब है। एक क्लैन फाउंडर वो इंसान होता है जो मार्शल आर्ट्स बनाता है और एक मार्शल ग्रुप की फाउंडेशन रखता है। लेकिन अपना प्रोटैगनिस्ट कभी यह मानता ही नहीं था कि वो इतना ग्रेट इंसान हो सकता है। उसे मार्शल आर्ट्स बनाना कोई अनबिलीवेबल या इनक्रेडिबल बात नहीं लगती थी। वो बस हेल्थी बनना चाहता था और सबके साथ पीसफुली रहकर लाइफ जीना चाहता था। ये सब सोचते हुए योनशिन ने देखा कि कुछ सर्वेंट्स किसी डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं। वो सोच में पड़ गया, आखिर ये लोग जा कहां रहे हैं। तभी उसे तुरंत याद आया कि आज वही डे है जब जोंगनन के मार्शल मास्टर्स यहां अराइव करने वाले हैं। जोंगनन सेक्ट उन 9 ग्रेट सेक्ट्स में से एक है। ये शांक्सी के सबसे पावरफुल ग्रुप्स में से एक ट्विन वॉल्स कहलाते हैं माउंट हुआ सेक्ट के साथ। योनशिन को यह भी याद था कि जोंगनन सेक्ट वो जगह है जहां 100 डीटीज रहते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी उन मार्शल मास्टर से मिलना चाहता था, लेकिन जैसे ही ये थॉट उसके माइंड में आया, उसे चीफ स्टीवर्ड की कही हुई बात याद आ गई। तभी योनशिन ने उस चीफ स्टीवर्ड से पूछ लिया कि क्या मुझे क्लैन के इंपॉर्टेंट गेस्ट के सामने फेस न दिखाने की रीजन यही है कि लोग मानते हैं कि मेरी वजह से मेरी मां की डेथ हुई। स्टीवर्ड ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को बताया कि यह ऑर्डर सीधे उसके फादर से आया है। योनशिन ने शॉक में पूछा, क्या आप श्योर हो? स्टीवर्ड ने सिर झुकाकर माफी मांगी और पॉलिटली अपोलोजाइज किया। लेकिन योनशिन अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके ऑन फादर ने ऐसा हार्श ऑन ऑर्डर दिया होगा। वो सर्वेंट्स के पीछे पीछे मैनर के एंट्रेंस की तरफ चल दिया ताकि दूर से चुपचाप सब वॉच कर सके। उसे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि ये मास्टर्स इतने स्किल्ड हैं कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एंट्रेंस पर सर्वेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, कौन आ रहा होगा। सबको पता था कि स्काई सोर्ड ड्रैगन खुद तो नहीं आएगा। उनका अंदाजा था कि शायद कोई एल्डर क्लैन से मिलने आएगा। तभी एक सर्वेंट बोला, अगर सच में कोई एल्डर यहां आता है तो ये हमारे क्लैन के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी। जब सर्वेंट्स आपस में बात कर ही रहे थे, तभी डैम्योंग और उसकी फैमिली बाहर स्टेप कर गई और उसी मोमेंट किसी ने जोर से चिल्लाया, मार्शल मास्टर्स अराइव हो चुके हैं। कॉम्पाउंड के अंदर एक एल्फ और 2 और मैन एंटर करते दिखे। जैसे ही क्लैन के मेंबर्स और डैम्योंग के बच्चों की नजर उस एल्फ पर पड़ी, सब स्टन्ड रह गए। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि एल्फ खुद यहां आएगी। एक सर्वेंट ने एक्साइटमेंट में विस्पर स्टाइल में कहा, यह तो नोबल रेस की है। योनशिन भी उतना ही शॉक्ड था, क्योंकि नोबल रेस यानी एल्व्स को इंसान हमेशा से मिस्टीरियस और डिवाइन मानते आए हैं। ये वही रेस है जिनके बारे में लेजेंड है कि वो फॉरएवर लिव कर सकते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। ह्यूमंस उन्हें ऑलमोस्ट डीटीज की तरह ट्रीट करते हैं। योनशिन और उसकी फैमिली ने तुरंत नोटिस किया कि उस एल्फ से एक अलग ही एनर्जी फ्लो हो रही है, प्योर, काम और इंसेनली स्ट्रांग। उसके बॉडी के अंदर जो कोर एनर्जी कंडेंस थी, वो बिना एफर्ट के नेचुरली बाहर एग्ज्यूड हो रही थी, जैसे वो एनर्जी उसके एग्जिस्टेंस का हिस्सा हो, छुपाने की चीज ही ना हो। डैम्योंग पहले तो शॉक्ड था, लेकिन अगले सेकंड उसने खुद को कंपोज किया और रिस्पेक्टफुली स्माइल के साथ आगे बढ़ा। वेलकम टू आवर क्लैन नोबल वन, और बड़े ही रॉयल तरीके से एल्फ का स्वागत किया। उसने उस एल्फ से कहा कि ये उनके क्लैन के लिए गर्व की बात है कि वो खुद यहां विजिट करने आई। फिर वो और उसका बेटा दोनों ने रिस्पेक्ट में सिर झुकाकर मार्शल मास्टर्स को ग्रीट किया। उसने प्राउडली बताया, मैं इस क्लैन का पेट्रियार्क हूं। एल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए धन्यवाद। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम योइलशिन है। उसने डैम्योंग से कहा कि वो जोंगनन सेक्ट की एल्डर हैं। यह सुनते ही डैम्योंग पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक नोबल रेस की एल्डर जोंगनन सेक्ट से उसके क्लैन में खड़ी है। इमोशन में बहकर उसने तुरंत कहा, कृपया मुझे फॉरगिव कर दीजिए, मैं आपको डेटी के रूप में पहचान ही नहीं पाया। एल्फ ने काल्मली जवाब दिया और पेट्रियार्क से कहा, अपना सिर उठाइए। उसकी वॉइस सॉफ्ट लेकिन फर्म थी। फिर उसने कहा,
मैं यहां स्टेटस शो ऑफ करने या बोस्ट करने नहीं आई हूं। डेमयुंग को गिल्ट ने घेर लिया और उसने तुरंत रिस्पेक्टफुल अपॉलॉजी किया। मुझे माफ कर दीजिए एल्डर यो इल शिन, मेरी तरफ से डिसरिस्पेक्ट हुआ। लेकिन अंदर से वो अब भी हिला हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने जोंगनन सेक्ट के 100 डिटीज को बाहर वेट करवाया, वो भी बिना ग्रीट किए। उसकी आवाज में रिग्रेट साफ झलक रहा था। फिर उसने जल्दी से कहा, कृपया अंदर आइए, मेरे साथ चलिए, और पूरी इज्जत के साथ उन्हें मैनर के अंदर फॉलो करने के लिए इनवाइट किया। योनशिन टोटली शॉक्ड हो गया ये सुनकर कि वो एल्फ ऑलरेडी नोबल रेस से है, फिर भी एल्डर है। वो सोचने लगा कि आखिर यो इल शिन कितने लंबे टाइम से जिंदा है। चलते चलते यो इल शिन ने अपना हेड घुमाया और हमारे प्रोटैगनिस्ट को नोटिस किया। दोनों की आईज लॉक हो गईं। योनशिन ने फट से हेड बो कर दिया ये देखते ही। डेमयुंग ने नोटिस किया कि एल्फ उसके सन को देख रही है। उसने बताया कि योनशिन उसका थर्ड सन है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने टर्न अराउंड किया और वुमन को देखकर वहां से चला गया। एल्फ ने डेमयुंग से कहा कि उसके सन की आईज सुपर ब्राइट हैं। वो बोली कि नर्वस लुक के साथ भी हमारा प्रोटैगनिस्ट सच में बहुत स्मार्ट लग रहा है। पेट्रियार्क ने यो इल शिन को एक्सप्लेन किया कि उसका सन वेल मैनर्ड नहीं है। एल्फ ये सुनकर टोटली शॉक्ड हो गई। अपने सन को आगे वॉक करते देखते हुए डेमयुंग ने वुमन को इन्फॉर्म्ड किया कि एक्चुअली योनशिन उनके फैमिली का बिगेस्ट ट्रबल मेकर है। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड पर वापस लौटा, उसने अपनी तलवार उठा ली। योनशिन को मार्शल मास्टर्स की एनर्जीज देखकर लाइफ के बारे में एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव मिला था। हमारा प्रोटैगनिस्ट जुंग क्लैन की मूवमेंट आर्ट की प्रैक्टिस खत्म करने के बाद पूरी तरह स्टक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट किस चीज में ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसने अपनी तलवार खोली और बहुत केयरफुली उसे इंस्पेक्ट करने लगा। फिर उसने मन में ठान लिया, अब सोर्ड की ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। सीन सडनली शिफ्ट होता है और हम पहुंच जाते हैं मार्शल मास्टर्स के कमरे में। वहां बाकी 2 मास्टर्स ने एल्डर से कहा कि यह जगह उनकी उम्मीद से भी बेहतर निकली। उन्होंने एल्फ को समझाया कि टायरेंट सोर्ड ट्राइब इस जगह को जरूर चाहेगा, क्योंकि यहां अर्थ एनर्जी इनसेन लेवल तक स्ट्रांग है। यो इल शिन ने उन दोनों से कहा, हां तुम सही कह रहे हो। उसने आगे कहा कि अब उन्हें एक सॉलिड काउंटर अटैक का तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन बैड न्यूज ये थी, इस प्लान का एंड क्लैन के सैक्रिफाइस में होने वाला था। वहां खड़े टॉलर आदमी ने एल्डर से पूछा, क्या हम बस वॉल पार करने से पहले ही एनिमीज पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? एल्डर ने काल्मली अपनी चाय की एक सीप ली। उसने माना कि आइडिया बुरा नहीं है। फिर उसने उस आदमी को एक्सप्लेन किया कि 13 स्काइज वाला ग्रुप सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, असली हेडेक वही लोग हैं। उसने दोनों से कहा, कभी भी अपने गार्ड्स डाउन मत करना, अपनी सोर्ड्स को हमेशा शार्प रखना, समझे? सोचते सोचते यो इल शिन को एक वियर्ड चीज नोटिस हुई। वो बार बार योनशिन के बारे में सोच रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि योनशिन सबसे अलग था, सब में स्टैंड आउट। उसकी नजर में हमारा प्रोटैगनिस्ट एक स्ट्रेंज चाइल्ड था, कुछ मिस्टीरियस सा। रात होते ही सीन बदलता है। अब हम योनशिन को मेडिटेशन करते हुए देखते हैं, अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करते हुए। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है। उसने नोटिस किया कि उसका बाई एक्यू पॉइंट काफी खुला हुआ था। 1 साल तक वो मेडिटेट नहीं कर पाया था क्योंकि वो जंग क्लैन की मूवमेंट आर्ट से अपने बॉडी को ट्रेन करने में फुल बिजी था। लेकिन फिर भी उसके सिर से गुजरने वाली एनर्जी अब पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। योनशिन को एहसास हुआ कि उसके पास 5 साल से भी कम टाइम बचा है, इससे पहले कि वो कॉन्शियसनेस खो दे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा प्रोटैगनिस्ट मर भी सकता है। ये सोचते ही योनशिन ने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पास सिर्फ 5 साल बाकी हैं जीने के लिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये जानकर अंदर से हिल गया था। वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकला और आसमान में चमकते चांद को देखने लगा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जुंग क्लैन की मूवमेंट आर्ट सीखने के बाद भी वो अपना फेट चेंज नहीं कर पाया। ये थॉट उसके दिमाग में स्टॉर्म की तरह घूम रही थी। तभी अचानक योनशिन ने कुछ सेंस किया। वो तुरंत साइड में मुड़ा। उसे मेन बिल्डिंग से एक ऑमिनस एनर्जी महसूस हुई। बिना 1 सेकंड वेस्ट किए उसने अपनी सोर्ड पकड़ी और बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, उसे और क्लियर होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। बिल्डिंग बहुत ज्यादा क्वाइट थी, अननेचुरली शांत। उसने एंट्रेंस पर एक पोर्टल देखा। योनशिन समझ गया किसी ने ट्रैप फॉर्मेशन सेट किया है, लेकिन अब पीछे हटने का टाइम नहीं था। वो पोर्टल के अंदर भागा और जैसे ही वो मेन हॉल में पहुंचा, उसकी आंखें शॉक से फैल गईं। उसने देखा कि सर्वेंट्स और गार्ड्स जमीन पर पड़े थे, मोशनलेस। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिलीव ही नहीं कर पाया कि उसने जस्ट नोटिस किया कि मैनर में समथिंग स्ट्रेंज हो रहा है। उसे रियलाइज हुआ कि ये सब ट्रैप फॉर्मेशन की वजह से हुआ होगा।
चारों तरफ देखते हुए योनशिन को पता चला कि ग्राउंड पर पड़े सब लोग उसके अपने क्लैन के थे। वो सोचने लगा कि क्या कल्प्रिट के पास ओवरवेलमिंग मार्शल पावर्स हैं। बॉडीज को देखते हुए तभी किसी ने उससे पूछा कि वो अभी तक अलाइव क्यों हैं। जब योनशिन ने ऊपर देखा तो देखा कि कुछ मैन सर्वेंट्स के डेड बॉडीज को कैरी कर रहे हैं। एक ह्यूज बॉल्ड मैन स्केरी लुक के साथ उसके पास आया। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा, तू सरवाइव कर भी गया तो हाइड क्यों नहीं हुआ? उसके एक कॉलीग ने कहा, इसे भी आफ्टर लाइफ भेज दे। यह सुनकर योनशिन ने गुस्से से उस मैन को ग्लेयर किया। बॉल्ड मैन ने कहा, मुझ पर ब्लेम मत कर, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं। फिर उसने अपनी हैंड में एनर्जी गैदर की और योइल शिन पर अटैक करने रश किया। हमारे बॉय ने फट से उसका रिस्ट ग्रैब किया और अपनी हैंड से उसे क्रश कर दिया। बॉल्ड मैन दर्द से चीख उठा। वो ग्राउंड पर गिर गया और बुरी तरह ट्रेम्बल करने लगा। उसके कॉलीग्स शॉक्ड हो गए ये देखकर कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसकी हैंड का क्या हाल कर दिया। उन्होंने फटाफट अपनी सोर्ड्स ग्रैब कर ली। जिस मैन ने बॉल्ड मैन से योनशिन को किल करने को कहा था, उसने गुस्से में पूछा, तू है कौन? हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपनी एनर्जी रिलीज की और सोर्ड ऊपर उठा ली। सीरियस लुक के साथ बोला, मैं इस क्लैन का थर्ड सन हूं। जैसे ही योनशिन ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, बॉल्ड मैन किसी तरह खड़ा हो गया। गुस्से में चिल्लाया, बस्टर्ड! उसने फिर से एनर्जी गैदर की और अटैक करने को रेडी हुआ, लेकिन एक स्टेप भी नहीं ले पाया कि योनशिन ने क्रेजी स्पीड से सोर्ड घुमाई और उसका हेड काट दिया। बॉल्ड मैन को कुछ समझ ही नहीं आया। उसे बस इतना पता था कि अब वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को क्लियरली देख नहीं पा रहा। योनशिन बाकी मैन पर रश कर गया। वो सब देखकर स्टार्टल्ड हो गए। हमारे प्रोटैगनिस्ट उनके क्लोज पहुंचा और स्क्रिप्चर ओरिजिन एबिलिटी यूज करके सबसे नजदीक वाले मैन का हेड काट दिया। उसके बगल वाला रिएक्ट भी नहीं कर पाया कि योनशिन ने उसकी बॉडी को पूरी तरह टीयर कर दिया। बाकी के दो मैन अटैक करने से पहले ही टेरिफाइड हो गए, ये देखकर कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उनकी तरफ आ रहा है। योनशिन ने एक झटके में एक मैन का रिस्ट काट दिया और दूसरे का हेड उड़ा दिया। वो तुरंत घूमा और जिसका रिस्ट काटा था उसको चेस्ट में सोर्ड घोंप दी। वो मैन दर्द से चीख उठा। योनशिन ये देखकर अनॉय हो गया। उसने सोर्ड निकाली बॉडी से और देखता रहा कैसे वो मैन उसके सामने गिरते जा रहे हैं। उसने एक लंबी सांस ली। ये उसका फर्स्ट टाइम था डिलाइटफुल सोर्ड यूज करने का। लकीली योनशिन को अच्छे से समझ आ गया था कि ये कैसे वर्क करती है। सोर्ड को निहारते हुए तभी किसी ने पीछे से कमेंट किया, बहुत शानदार सोर्ड आर्ट है तेरी। हमारा प्रोटैगनिस्ट फट से साइड घूमा। वहां एक और ग्रुप मिस्टीरियस मैन का खड़ा था। हेडबैंड वाला मैन बोला, वे इडियट्स हार गए क्योंकि उन्होंने अपने गार्ड डाउन कर दिए थे, लेकिन अंदर से वो हिमसेल्फ शॉक्ड था। उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना यंग लड़का इतना स्किल्ड होगा। उसने योनशिन से पूछा, क्या तूने पूरी लाइफ डिलाइटफुल सोर्ड में ही ट्रेन किया है? हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस आदमी से पूछा कि क्या वो ब्लड फ्लेम कल्ट से है, पर उस आदमी ने साफ कर दिया कि जमीन पर गिरे लोग कल्ट वाले हैं और वो खुद टायरेंट सोडू ट्राइब से है। यह सुनकर योनशिन एकदम दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि टायरेंट सोड ट्राइब और ब्लड फ्लेम कल्ट एक ही जगह पर हैं। मूरिम की दुनिया में 13 स्काइज को सबसे ज्यादा क्रूल और पावरफुल ग्रुप माना जाता है। योनशिन के लिए यह मानना मुश्किल था कि 13 स्काइज के दो बड़े हिस्से टायरेंट सोड ट्राइब और ब्लड फ्लेम कल्ट उसके मैनर में क्या कर रहे हैं। उसने आदमी से सीधे पूछ लिया कि आखिर उनके ग्रुप्स का इस मैनर के साथ क्या बिजनेस है। आदमी ने दो टूक जवाब दिया कि यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है। यह सुनकर योनशिन मुस्कुराने लगा। उसे अच्छा लगा कि वह आदमी उस पर अटैक करने के बजाय उसके क्वेश्चंस का जवाब दे रहा था। फिर उससे एक और सवाल किया, क्या वह आदमी उसके बारे में जानता है? यह सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि योनशिन आखिर किस बारे में बात कर रहा है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि उस आदमी को उसका सवाल समझ नहीं आया, इसलिए उसने बात को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का फैसला किया। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वह जानता है कि उसकी फैमिली डेजोलेट फोर्ट्रेस का हिस्सा है, जो कि मूरिम की सबसे बेहतरीन ब्रांच सेक्ट है। उसने साफ साफ कह दिया कि भले ही वह आदमी टायरेंट सोड ट्राइब से हो, लेकिन अगर उसने उसे मारा तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खद्दी हो जाएगी। जैसे ही उसने यह बात कही, तभी उनके बगल वाली एक बहुत बड़ी दीवार धमाके के साथ टूट गई। दीवार के दूसरी तरफ से एक इंसान हवा में उड़ाता हुआ आया और सीधे जमीन पर जा गिरा। योनशिन उस शख्स को देखकर एकदम शॉक्ड रह गया। उसे यकीन था कि यह आदमी जोंगनन सेक्ट के मार्शल मास्टर्स में से एक है। जब उस मास्टर ने खड़े होने की कोशिश की तो उसके मुंह से खून निकल आया और ठीक उसी पल एक और इंसान उड़ता हुआ मैनर के उस हिस्से में आ गिरा जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि योइल शिन थी।
एल्डर जमीन पर आ गिरी और खुद को संभालने के लिए अपनी सोर्ड का सहारा लिया। यंशीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जानता था कि एल्डर को डीटी ऑफ द सोर्ड कहा जाता है, फिर भी वो किसी के सामने इतना स्ट्रगल कर रही थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि आखिर योएल शिन लड़ किससे रही है। तभी अचानक उसे कुछ बहुत ही भयानक महसूस हुआ। जैसे ही एल्डर को उस खतरनाक चीज का एहसास हुआ, उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया। एक आदमी उड़ता हुआ आंगन में उतरा। योनशिन उसे देखकर दंग रह गया। उस आदमी ने ब्लैक रोब पहना था, उसके बाल काले थे और हाथ में एक गोल्डन सोर्ड थी। उसके शरीर से एक बहुत ही डरावनी और ऑमिनस ऑरा निकल रही थी। उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और सीधे योसेनशिन को घूरा। जैसे ही उनकी नजरें मिली, हमारे प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत अपना स्टांस ले लिया। सिर्फ उस आई कांटेक्ट से ही उसका सिर चकराने लगा था। तभी वह हेडबैंड वाला आदमी उस रहस्यमय शख्स के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसे ट्रीब लीडर कहकर पुकारा। यह सुनकर योनशीन के होश उड़ गए। बाकी सब लोग भी अपने घुटनों पर बैठ गए। हमारे प्रोटैगनिस्ट को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने टायरेंट सोर्ड ट्राइब का लीडर खड़ा है। वह आदमी जो पूरे टायरेंट सोर्ड ट्राइब पर राज करता है, जो खुद अनऑर्थोडॉक्स तेरस्काइज का हिस्सा है। वह इंसान तो पूरे जोंगनान के लिए तबाही का दूसरा नाम हार्बिंजर ऑफ डिजास्टर्स है। योनशिन की समझ से बाहर था कि एक ऐसा आदमी जिसका रुतबा 9 ग्रेट सेक्ट के किसी पैट्रियार्क के बराबर हो, वो ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने चारों तरफ नजर घुमाई। उसने नोटिस किया कि योएल शिन और दूसरा आदमी बुरी तरह इंजर्ड थे। योशिन को एहसास हो गया कि यहां मौजूद हर कोई मारा जाएगा। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक गहरी सांस ली। उसने मरने से पहले खुद को टेस्ट करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा की और हमले के लिए झपटा। हेडबैंड वाला आदमी यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत अपनी सोर्ड पकड़ दी, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, योनशिन ने उसकी छाती में तलवार घोंप दी। योएल शिन यह देखकर दंग रह गई। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस आदमी को छोड़ा और सीधे ट्राइब लीडर से पूछा, जो उसने किया है उसके बाद क्या वह उसे मार भी पाएगा। बाकी ट्राइब मेंबर्स यह सुनकर एकदम चिढ़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी सोर्ड्स बाहर निकाल ली, पर तभी ट्राइब लीडर ने उन्हें रुकने के लिए कहा, जिसे सुनकर सब शॉक रह गए। ट्राइब लीडर ने योनशिन से कहा कि उसका स्पिरिट यहां मौजूद बाकी सबके स्पिरिट से कहीं ज्यादा बेहतर है। यह सुनकर एल्डर और उसके सबऑर्डिनेट्स चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। ट्राइब लीडर ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वह उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन योनशिन ने बड़े ही कॉन्फिडेंट लुक के साथ कहा कि वह उसे मार ही नहीं सकता। उसने लाश में से अपनी सोर्ड निकाली और सीधे ट्राइब लीडर की तरफ पॉइंट कर दी। उसने खुलासा किया कि वह डेसोलेट फोर्ट्रेस के फॉर्मर डिवाइन सोर्ड स्क्वाड लीडर का इकलौता पोता है। योएल शिन यह सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन था कि डिवाइन सोर्ड पूरे डेसोलेट फोर्ट्रेस में सबसे बेस्ट है। ट्राइब लीडर के हिसाब से डेसोलेट फोर्ट्रेस को इंपीरियल फैमिली ने इसलिए बनाया था ताकि मुरिम फोर्सेस की किसी भी कॉन्स्पिरेसी को रोका जा सके। उस आदमी को लगा कि ऐसे ग्रुप के साथ उलझना अच्छा आइडिया नहीं होगा। ट्राइब लीडर ने योनशिन को समझाया कि वह उसे इस वजह से जिंदा नहीं छोड़ रहा है। उसने हमारे लड़के को बताया कि वह उसे पसंद करने लगा है। उसने उसे एक्सप्लेन किया कि उसका टेम्परामेंट और स्पिरिट ऐसी चीजें हैं जिनकी एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट को जंगहू में जरूरत होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस उस आदमी को घूरता रहा। ट्राइब लीडर ने योनशिन के सामने खुलासा किया कि अगर उसका रिश्ता डेसोलेट फोर्ट्रेस से ना होता तो वह उसे अपना डिसाइपल बना लेता। यह सुनकर हर कोई शॉक रह गया। उस आदमी ने अपनी सोर्ड उठाई और उसे जमीन में गाड़ दिया। उसने योनशिन से कहा कि वह उसे यहां से जाने के लिए 1 दिन का वक्त देता है। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट और एल्डर को साफ कर दिया कि वह इस जमीन पर किसी भी क्लैन या सेक्ट का पैर रखना बर्दाश्त नहीं करेगा। यह कहने के बाद वह मुड़ा और आगे बढ़ गया। ट्राइब के बाकी मेंबर्स ने भी अपनी सोर्ड्स अंदर रखी और अपने लीडर के पीछे चल दिए। बिल्डिंग से बाहर निकलने से पहले लीडर ने योनशिन को इन्फॉर्म्ड किया कि वह उसके साथ ड्यूअल के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उसने उससे कहा कि जब वह बदला लेने के लिए तैयार हो जाए तो उसे आकर ढूंढ ले। यह सुनकर योनशिन ने उस आदमी को गुस्से में घूरा। इतना कहकर लीडर बिल्डिंग से बाहर चला गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने लीडर की इमेज अपने दिमाग में बिठा ली। उसने उसे अपने माइंड में अटैच्ड कर लिया। अगले सीन में हम देखते हैं योनशिन अपने फादर के बॉडी को घूर रहा है। उसने अपने फादर को खांसते हुए देखा। उसने उस आदमी को बताया कि वह उसके राइट नेक्स्ट में है। दाम्योंग ने हाथ बढ़ाया और अपने सन को छुआ। अपनी आवाज में एक कांपता हुआ टोन लिए उसने योनशिन से पूछा कि वह इतना स्ट्रांग कैसे है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपने फादर को समझाया कि उसने जोंग क्लैन का मूवमेंट आर्ट यूज किया जो उसने खुद क्रिएट किया था। दाम्योंग यह सुनकर शॉक्ड रह गया।
वह बिलीव नहीं कर पाया कि उसके सन ने एक मार्शल आर्ट क्रिएट कर लिया। उसे याद आया जब योनशिन ने उसे बताया था कि उसने उनके क्लैन की टेक्निक का यूज करके एक मार्शल आर्ट बनाई है। इसी टाइम पर डैमयोंग मुड़ा और अपने सन से एंग्री लुक के साथ कहा कि वह जो कह रहा है उसे दोहराए। उस आदमी ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि उसे क क्लैन के एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स के साथ मैस करने का राइट किसने दिया। पैट्रियार्क ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि क्या वह उस मार्शल आर्ट्स की बात कर रहा है जिसके बारे में उसने उसे बताया था। उसने उस मार्शल आर्ट्स को उनके क्लैन द्वारा क्रिएट की गई सेक्रेड आर्ट बताया। अपनी आंखों में आंसू लिए डैमयोंग ने अपने सन से कहा कि वह बहुत स्टूपिड और इग्नोरेंट था। वह बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसके थर्ड सन ने उनके क्लैन की मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव कर दिया। पेट्रियार्क ने योनशिन से कहा कि उसमें एक फाउंडर के क्वालिटीज हैं। वह आदमी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि योसेनशिन जैसा स्किल्ड व्यक्ति उसका सन हो सकता है। जैसे ही उसने यह सोचा वह अनकॉन्शियस हो गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपने फादर का हैंड टाइटली पकड़ लिया। सेकंड सन ने अपने फादर को जोर से पुकारा। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने खड़े होकर चीफ स्टीवर्ड की तरफ मुड़कर देखा। उसने उससे पूछा कि हाई कैसी है। उस आदमी ने योसेनशिन को अश्योर किया कि उसकी नींद सेफ है। उसने उसे बताया कि वह लड़की सिंपली सो रही है क्योंकि उसका एक्यू पॉइंट ब्लॉक कर दिया गया है। स्टीवर्ड के अकॉर्डिंग हाई का एक्यू पॉइंट इसलिए ब्लॉक किया गया ताकि उसे नॉकआउट किया जा सके और फिर उसे हाइड कर दिया जाए ताकि किलर्स उसे ना ढूंढ पाए। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपने एल्डर ब्रदर को पुकारा। उसने उससे कहा कि वह शी को जोंगनन सेक्ट में रेज करे। उसने उसे एक्सप्लेन किया कि इस लिटिल गर्ल का 5 एलिमेंट्स के साथ एक्सेप्शनल अफिनिटी है। उसने उसे अश्योर किया कि सेक्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगा। उस बॉय ने योनशिन से पूछा कि वह अब क्या करने वाला है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपने एल्डर ब्रदर को बताया कि वह अपना ख्याल रखेगा। जैसे ही उसने यह कहा, यो इल्शिन उसे ढूंढने आती है। यो शिन ने उस एल्फ से पूछा कि क्या वह ऑलरेडी जा रहे हैं। एल्डर ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक्सप्लेन किया कि अब उसे सिचुएशन की रिपोर्ट झोंगनान सेक्ट को देनी है क्योंकि टायरेंट सोडो ट्राइब लीडर इन्वॉल्व हो गया है। योइल शिन ने योनशिन से पूछा कि क्या वह डेसोलेट फोर्ट्रेस जा रहा है अपनी मदर के फैमिली से मिलने। अपनी आंखों में एक सैड लुक लिए हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एल्डर से कहा कि वह करेक्ट है। उसने उसे रिवील किया कि स्ट्रॉन्गर बनने के लिए उसके पास और कोई जगह नहीं है। यह सुनकर योइल शिन ने योनशिन को जोंगनन माउंटेन ले जाने की ऑफर दी। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस एल्फ को ऑफर देने के लिए थैंक किया। उसने उसे बताया कि वह क्वाइट ऑनर्ड है। योइल शिन ने योनशिन को रिवील किया कि वह उसे सेक्ट लीडर का डिसाइपल रिकमेंड करने की प्लान कर रही है। हमारे प्रोटैगनिस्ट और अदर 2 मैन यह सुनकर शॉक्ड रह गए। एल्डर ने योसेनशिन को अश्योर किया कि उस जैसे किसी के लिए यह पॉसिबल है। योनशिन जानता था कि जोंगनन सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल एब्सोल्यूट सेक्रेड आर्ट सीख पाएगा। बेस्ट पार्ट यह है कि जोंगनन सेक्ट लीडर दुनिया के टॉप 10 सोर्ड्समैन में से एक है। हालांकि हमारे प्रोटैगनिस्ट को यह फैक्ट पता था, फिर भी उसने ऑफर डिक्लाइन कर दी। उसने एल्डर से अपोलोजाइज किया। योइल शिन यह सुनकर स्माइल कर दी। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वह सिंपली उस जैसा कोई टैलेंटेड चाहती थी। योनशिन ने उसे फॉरगिव करने को कहा। एल्डर ने उसे अश्योर किया कि वो फाइन है। उसने उसे बताया कि उनके सेक्ट के डोर्स हमेशा उसके लिए ओपन रहेंगे। जैसे ही उसने यह सुना, हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एल्फ से कहा कि उसका एक क्वेश्चन है। योइल शिन ने उसे अपना क्वेश्चन शेयर करने को कहा। योनशिन ने उसे एक्सप्लेन किया कि वह अवेयर है कि वह नोबल रेस के ओल्डर पीपल में से एक है। अपने फेस पर एक सीरियस लुक लिए हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एल्फ से पूछा कि क्या वह वर्ल्ड ट्री का फ्रूट पाने का वे जानती है। योइल शिन यह सुनकर शॉक्ड हो गई। वर्ल्ड ट्री का फ्रूट डेसोलेट फोर्ट्रेस लीडर द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है जिसे एम्परर ने किंग माना है। कहा जाता है कि इसे खाने से इटर्नल लाइफ और यूथ मिलती है। यह हेवंस का ट्रेजर है। योनशिन को बिलीव है कि अगर वह यह फ्रूट खाएगा तो अपनी शॉर्ट लाइफ स्पैन को ऐड कर पाएगा। योनिल शिन ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को रिवील किया कि उसने अपनी आधी लाइफ स्पैन भी नहीं जी है, इसलिए उसे वर्ल्ड ट्री पर कोई अथॉरिटी नहीं है। एल्डर के अकॉर्डिंग डेसोलेट फोर्ट्रेस लीडर अन्य लोगों को फ्रूट दे सकता है। योनशिन ने एल्डर से कहा कि उसे डेसोलेट फोर्ट्रेस जाना ही होगा। योल शिन ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक्सप्लेन किया कि यह आइटम आसानी से नहीं मिलता। उसने उसे बताया कि यह आइटम नोबल रेसेस में भी सेक्रेड है। योनशिन ने उसे एक्सप्लेन किया कि वह खुद को बचाने का कोई अदर वे नहीं जानता। उसने योइल शिनशिन से कहा कि उसे डिवाइन सोर्ड स्क्वाड लीडर बनना होगा और ग्रेट फीट्स अचीव करने होंगे। एल्डर ने अपना हेड बो किया और हमारे प्रोटैगनिस्ट को अश्योर किया कि वह दूर से उसके लिए चीयर करेगी। यह कहकर वह मुड़ी और योनशिन से कहा कि उसे सेक्ट को अपडेट्स ले जाने के लिए लीव करना है।
उसने टॉल मैन को क्लिफ सोर्ड्समैन और शॉर्ट मैन को न्यूट्रल स्पिरिट फिस्ट बताया। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि ये मैन प्लेस को क्लीन अप करने के लिए यहीं रहेंगे। मैन ने हाथ जोड़कर ऑर्डर एक्सेप्ट किया। ये कहकर वो वहीं से चली गई। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट और उसका फैमिली उनका मैनर छोड़ रहे हैं। योनशिन ने दुखी चेहरे के साथ दोनों मैन को उनकी हेल्प के लिए थैंक किया। न्यूट्रल स्पिरिट फिस्ट ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से थैंक न करने को कहा। उसने उसे बताया कि उनकी भी इस ट्रेजेडी में बड़ी भूमिका रही। योनशिन के जाने से पहले उसके एल्डर ब्रदर ने उसे पुकारा। ही को पकड़े हुए उस आदमी ने अपने लिटिल ब्रदर से कहा कि उसके साथ क्लैन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक अपॉलॉजी इनफ नहीं है। उसने योनशिन को प्रॉमिस किया कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह एक बेटर ओल्डर ब्रदर बनेगा। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट से एट ऑल कॉस्ट सरवाइव करने को कहा। योनशिन ने अपने ब्रदर को रिवील किया कि वह टैलेंटेड नहीं है। उसने उसे बताया कि उसे ट्रेन करना है जैसे उसकी लाइफ इस पर डिपेंड करती हो। उस आदमी ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को अश्योर किया कि वह अपना बेस्ट ट्राई करेगा। हे ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखने के लिए अपना हेड अप किया। उसने उसे अंकल कहा। योनशिन ने अपने एल्डर ब्रदर से उनकी नीस को प्रोटेक्ट करने को कहा। वह स्टीवर्ड की तरफ मुड़ा और उसे पूछा कि अब वह क्या प्लान कर रहा है। स्टीवर्ड ने योनशिन को रिवील किया कि नान्यांग में उनके फैमिली की स्मॉलर ब्रांचेस हैं। उसने उसे बताया कि जब तक फैमिली का ब्लड लाइन अलाइव है वह रिमेनिंग एसेट की देखभाल करेगा। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस आदमी से कहा कि वह डेसोलेट फोर्ट्रेस जा रहा है। उसने उसे बताया कि वह उम्मीद करता है कि वे टाइम टू टाइम मिल सकेंगे। योनशिन को सर्टन था कि चीफ स्टीवर्ड हेल्प करेगा क्योंकि वह मार्शल आर्ट्स जानता है। जाने से पहले हमारे प्रोटैगनिस्ट ने स्टीवर्ड से कंफर्टेबल लाइफ जीने को कहा। उसने उस आदमी से अपना ख्याल रखने को कहा। स्टीवर्ड यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। यह कहकर योनशिन आगे बढ़ गया। स्टीवर्ड ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को जाते हुए देखा। वह बिलीव नहीं कर पा रहा था कि योनशिन ने उसे कंफर्टेबल लाइफ जीने को कहा। उस आदमी को रियलाइज हुआ कि प्रीवियस पेट्रियार्क द्वारा अडॉप्ट किए जाने के बाद जोंग क्लैन के किसी और डिसेंडेंट ने उसे यह कभी नहीं कहा था। उस आदमी ने योनशिन की तरफ हेड बॉव किया। अगले सीन में हमें स्यांगयांग ले जाया जाता है। यह एक ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट सिटी थी। योनशिन एक बार में गया और एक अटेंडेंट को फॉलो करते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंचा। उसने अपना बैग टेबल पर रखा और टॉप फ्लोर से सिटी को देखा। वह रिलीव्ड था कि वह फाइनली यहां आ पहुंचा है। जब वह चारों तरफ देख रहा था तो उसने कुछ लोगों को डेजोलेट फोर्ट्रेस के बारे में अमेजिंग बातें करते सुना। एक छबी मैन ने अपने फ्रेंड से कहा कि पूरे सेंट्रल प्लेन्स के लोग बिग ड्रीम्स लेकर वहां डेजोलेट फोर्ट्रेस की वजह से गैदर होते हैं। उस आदमी के अकॉर्डिंग बार के ओनर ने उसे बताया कि लिकर खत्म हो गया है। उस आदमी के फ्रेंड ने उसे बताया कि इन दिनों रेस्टोरेंट्स काफी कैओटिक रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट देने आए मार्शल आर्टिस्ट हमेशा ड्रंक रहते हैं। योनशिन यह सुनकर शॉक्ड रह गया कि डेसोलेट फोर्ट्रेस में एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसे ही उसने यह सोचा किसी ने उससे पूछा कि क्या वह भी एंट्रेंस टेस्ट देने आया है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने क्विकली अपना हेड अप किया जब उसने यह सुना। उसने अपने सामने एक मार्शल आर्टिस्ट देखा। उस बॉय का नाम चांग हेयोनवॉन था। योनशिन ने उस बॉय से पूछा कि वह यहाँ क्यों है। हेयोनवॉन ने योनशिन से रश करने के लिए अपोलोजाइज किया। उसने उसे बताया कि वह सिंपली फैसिनेटेड था कि उससे छोटा कोई चैलेंजर देखने को मिला। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वह एक्सैंक्शी से आया है। उसने उस जगह को रियली फार प्लेस बताया। हमारे बॉय ने भी हेयोनवॉन को अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बताया कि वह सिनियर काउंटी से है। हेयोनवॉन यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। वह बिलीव नहीं कर पा रहा था कि हमारे प्रोटैगनिस्ट आसपास के कहीं से आया है। उसने योनशिन से कहा कि उसकी जर्नी इजी रही होगी। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को रिवील किया कि उसे ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट से फाइट करनी पड़ी और पायरेट्स फोर्ट्रेस के पायरेट्स के खिलाफ स्विम करना पड़ा। उसने योनशिन को बताया कि पायरेट्स का वाटर मार्शल आर्ट्स रियली विशियस था। योनशिन को भी ट्रैवल करते समय कुछ बैंडिट्स का सामना करना पड़ा। हालांकि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने इजीली उन्हें काट दिया था। उसने हेयोनवॉन को बताया कि उसकी जर्नी क्वाइट इजी थी। उस बॉय ने चारों तरफ देखा कि क्या उसके करीब कोई है। वह हमारे प्रोटैगनिस्ट के क्लोज मूव हुआ और बोला कि वो फ्रेंड्स बन सकते हैं और टेस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। योनशिन ने हेयोनवॉन से पूछा कि क्या रियली कोई टेस्ट होता है। वह लड़का यह सुनकर शॉक्ड हो गया। उसने अपनी वॉइस रेज की और हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि इस टेस्ट को डेसोलेट फोर्ट्रेस ट्रायल के नाम से जाना जाता है। हेयोनवॉन के अकॉर्डिंग डेसोलेट फोर्ट्रेस यूजुअल मार्शल आर्ट्स ग्रुप से क्वाइट डिफरेंट है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना चाहने वालों को मार्शल आर्ट्स और लिटरेचर में वेल वर्स्ड होना चाहिए, वैसे ही डेसोलेट फोर्ट्रेस में ज्वाइन करने के लिए भी एक टेस्ट होता है। योनशिन ने उस लड़के से पूछा कि क्या इसीलिए यहाँ इतने लोग गैदर हैं।
हेयोन वॉन ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक्सप्लेन किया कि कोई मैटर नहीं करता अगर उसकी कोई फाउंडेशंस नहीं है। जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, उसे अपॉर्चुनिटीज और टीचिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। ड्यू टू दिस, हर मार्शल आर्टिस्ट अपना लक आजमाने आता है। काउंटलेस लोग हैं जिन्होंने टेस्ट पास करने के लिए वेरियस मार्शल आर्ट्स सीखे हैं। डेसोलेट फोर्ट्रेस है दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स ग्रुप। ये मार्शल आर्ट्स का वह प्लेस भी है जो हर किसी का हार्ट वन रेस कराता है। मोस्ट पीपल कहेंगे कि अगर आप जस्ट वन वेपन के साथ दुनिया कॉन्कर करना चाहते हैं तो आपको डेसोलेट फोर्ट्रेस जाना चाहिए। सिंस सेंट्रल प्लेन्स पर राज करने वाली इंपीरियल फैमिली मार्शल आर्ट्स ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए मूव करेगी। दुनिया भर से गैदर किए गए सभी एलिक्सर्स और एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स फोर्ट्रेस में इंतजार कर रहे हैं। हेयोन वॉन ने योनशिन को एक्सप्लेन किया कि कुछ लोगों का बिलीव है कि ट्रेडिशंस वाले ग्रेट सेक्ट डेसोलेट फोर्ट्रेस से बेटर हैं। अपने फेस पर एक स्माइल लिए उस लड़के ने कहा कि ये लोग नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। उसने कहा कि कॉमनर्स द्वारा क्रिएट किए गए मार्शल आर्ट्स ग्रुप्स कभी भी डेसोलेट फोर्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपनी ड्रिंक का एक एसआई पी लिया और उस बॉय से कहा कि वह समझता है। हेयोन वॉन ने योनशिन को रिवील किया कि मोस्ट पीपल एक ट्राई में टेस्ट पास नहीं कर पाते। योनशिन ने सिंपली उस बॉय से कहा कि वह समझ रहा है। हेयोन वॉन ने उसे एक्सप्लेन किया कि जो लोग यूजुअली पास होते हैं वे रेप्यूटेबल मार्शल आर्ट्स क्लैंस के नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स होते हैं जो दुनिया में राइज कर रहे हैं और फेम गेन करने की ट्राई कर रहे हैं। अपने फेस पर स्माइल लिए हेयोन वॉन ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि क्या वह कल उसके साथ टेस्ट देगा। विदाउट अ सिंगल रिएक्शन दिए योनशिन ने उस बॉय से कहा कि वह उसकी ऑफर एक्सेप्ट करता है। हेयोन वॉन ये सुनकर नर्वस हो गया। वह समझ नहीं पाया कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसकी बातों पर रिएक्ट तक क्यों नहीं किया। हेयोन वॉन ने योनशिन से कहा कि वह क्वाइट इजी गोइंग है। जैसे ही वह बात करता रहा, हमारे प्रोटैगनिस्ट ने सुनना स्टॉप कर दिया। योनशिन यह सुनकर हैप्पी था कि वह ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है अगर वह टेस्ट पास कर ले। वह अपने मदर के फैमिली से हेल्प नहीं मांगना चाहता था क्योंकि वह नहीं जानता था कि वे कहां रहते हैं या वे कैसे दिखते हैं। अगले दिन हम देखते हैं योनशिन और हेयोनवन फोर्ट्रेस में वॉक कर रहे हैं अपना टेस्ट देने। पार्टिसिपेंट्स को एक टैग दिया गया जिसमें एक नंबर था। हमारे प्रोटैगनिस्ट को नंबर 13 मिला। अपना टैग एक्सेप्ट करने के बाद योनशिन ने चारों तरफ देखा। वह एक रिंग में था अदर पार्टिसिपेंट्स और 2 एग्जामिनर्स के साथ। हेयोन वॉन के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स एग्जाम पास कर जाएंगे अगर सुपरवाइजर उनका प्लाक एक्सेप्ट कर ले। हालांकि अगर वह आपसे रिसेप्शन को वापस करने को कहता है तो आप फेल हो जाएंगे। सेकंड एग्जाम एक टूर्नामेंट है। हमारे प्रतापी ने हेयोन वॉन से पूछा कि क्या थर्ड एग्जाम भी है। उस लड़के ने योनशिन को बताया कि थर्ड एग्जाम डेसलेट फोर्ट्रेस के लॉर्ड के साथ एक इंटरव्यू है। योनशिन ये सुनकर शॉक्ड हो गया। उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या वह सर्टेन है। कई मार्शल आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ इसी चांस के लिए क्सिंगयांग आते हैं। लॉर्ड जैसे एब्सोल्यूट मास्टर से कॉन्वर्सेशन करना एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है। यह मार्शल आर्टिस्ट किसी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करता है। योनशिन ने उस बॉय से कहा कि वह समझता है। इमीडिएटली जब उसने ये कहा, सुपरवाइजर ने अनाउंस किया कि फर्स्ट एग्जाम स्विफ्ट सोर्ड आर्ट्स के बारे में है। उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स को फास्टेस्ट टेक्निक के साथ एक स्विंग डेमोन्स्ट्रेट करनी है। सुपरवाइजर खुद वॉच करेगा और टेक्निक जज करेगा। वॉन्ग ने अपना हैंड रेज किया और फर्स्ट जाने को ऑफर दिया। सुपरवाइजर ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। वह इडियट एक्चुअली वॉलंटियर इसलिए कर रहा था क्योंकि वह नर्वस था। योनशिन को बिलीव था कि टेस्ट सिंपल था क्योंकि उन्हें सिंपली एक फास्ट सोर्ड टेक्निक दिखानी थी पास होने के लिए। हेयोन वॉन ने अपना रोब उतारा। जैसे ही उसने अपना सोर्ड पर हैंड रखा, योनशिन और इवेंट वॉच कर रहे लोगों ने उस पर क्लोज लुक लिया। योनशिन ने नोटिस किया कि हेयोन वॉन की स्पिरिट वेल पॉलिश्ड थी। वह बता सकता था कि वह बॉय स्ट्रांग है। वह उन बैंडिट से भी स्ट्रॉन्गर था जो हमारे प्रोटैगनिस्ट ने यहां आते वक्त देखे थे। हेयोन वॉन ने एक स्टांस लिया और अपनी एनर्जी रिलीज की। उसने डीप ब्रेथ लिया और अपना सोर्ड स्विंग किया। ऑडियंस उस बॉय का डेमोन्स्ट्रेशन देखकर शॉक्ड रह गए। उनमें से एक ने कहा कि बॉय डिफरेंट लगता है। उसने कहा कि उसने सिर्फ एक ग्लिम्प्स देखा। हेयोन वॉन सुपरवाइजर की रिस्पॉन्स के फियर में घूरता रहा। उस आदमी ने उसे बताया कि उसकी टेक्निक बैड नहीं थी। उसने हेयोन वॉन से अपना प्लाक देने को कहा। वह बॉय ये सुनकर खुश हो गया। उसने उस आदमी को थैंक किया। सुपरवाइजर ने नेक्स्ट एग्जामिनी को स्टेप फॉरवर्ड करने को कहा। हेयोन वॉन ने योनशिन के पास से वॉक किया और उसे गुड लक विश किया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने खुद को कलेक्ट किया और आगे वॉक किया। ऑडियंस ये देखकर सरप्राइज्ड हो गए।
उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना यंग किड एक्चुअली एक एग्जामिनी होगा। उनमें से एक ने कहा कि योनशिन में बहुत गट्स हैं। हेयोन वॉन ये सुनकर स्माइल किया। अनदर मैन ने कहा कि योनशिन किसी अदर प्रोविंस से होगा और वह इस अपॉर्चुनिटी का यूज डेसोलेट फोर्ट्रेस के मार्शल आर्टिस्ट के सामने अपनी सोर्ड्समैनशिप शो करने के लिए कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिंगल पीस ऑफ एडवाइस प्रेशियस होती है। योनशिन ने एक स्टांस लिया और अपना सोर्ड पर हैंड रखा। उसने उस आदमी को नॉड किया कि वह रेडी है। सुपरवाइजर ने उसे वापस नॉड किया। उसने योनशिन से बिगिन करने को कहा। जैसे ही उसने ये कहा, योनशिन ने अपना सोर्ड निकाला। किसी को नहीं पता था कि उसने कब सोर्ड स्विंग किया। उन्हें सिर्फ विंड प्रेशर फील हुई। सुपरवाइजर यह देखकर शॉक्ड हो गया। उस प्लेस का हर सिंगल पर्सन शॉक्ड था। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अभी क्या एक्सपीरियंस किया। हेयोन वॉन का माउथ ओपन रह गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना यंग बॉय इतना स्किल्ड होगा। ऑडियंस को तो पता भी नहीं चला कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने कब सोर्ड स्विंग किया। जब उसने योनशिन को अपना सोर्ड शीथ में वापस रखते देखा, सुपरवाइजर ने कहा कि डेसोलेट फोर्ट्रेस का फ्यूचर आ गया है। हर कोई यह सुनकर शॉक्ड रह गया। उस आदमी ने योनशिन से अपना प्लाक हैंड ओवर करने को कहा। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट के नंबर पर केयरफुल लुक लिया। उसने उसे अपने वे पर जाने को कहा। योनशिन ने हेड बो किया और मुड़ गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपना रोब उठाया और रिंग से वॉक आउट किया। हर कोई उसके लिए पाथ क्लियर कर दिया। हेयोन वॉन ने योनशिन के क्लोज मूव किया और पूछा कि क्या वह किसी फेमस फैमिली का सन है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उससे पूछा कि क्या इससे कुछ चेंज होगा। उसने हेयोन वॉन को रिमाइंड किया कि डेसोलेट फोर्ट्रेस में सिर्फ 3 चीजें मैटर करती हैं, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स, तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा एफर्ट। हेयोन वॉन यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने योनशिन से पूछा कि क्या वह रियली डेसोलेट फोर्ट्रेस ट्रायल फिनिश करने की प्लान कर रहा है। अपने फेस पर सीरियस लुक लिए हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपने फ्रेंड से कहा कि इसीलिए तो यहां सब आए हैं, इंक्लूडिंग हिम। हेयोन वॉन को रियलाइज हुआ कि योनशिन सीरियस था। उसने उसे बताया कि वह राइट है। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को थैंक किया और बताया कि उसे अब जाना होगा। योनशिन ने अपने फ्रेंड को जाते हुए देखा। उसने होप किया कि उसका काइंड और टॉकेटिव फ्रेंड सेकंड एग्जाम पास कर लेगा। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं योनशिन एक रूम में मेडिटेट कर रहा है, अपनी एनर्जी सर्कुलेट करते हुए। हमारे बॉय इस फैक्ट के बारे में सोचता है कि सेकंड एग्जाम एक टूर्नामेंट है जहां डिफरेंट पीपल अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ एक दूसरे से कंपीट करेंगे। योनशिन को रिकॉल हुआ कि एग्जाम 3 वीक्स में होगी। उसे रियलाइज हुआ कि उसे और सीरियसली ट्रेन करना होगा। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपनी जोंग क्लैंस मूवमेंट आर्ट, रैपिड सोर्ड आर्ट्स और स्क्रिप्चर ऑफ ओरिजिन एबिलिटी को ट्रेन करने का डिसाइड किया, जो एक एम्प्लीफाइड QI मूवमेंट टेक्निक है। 3 सप्ताह बाद हम देखते हैं योनशिन और अदर पार्टिसिपेंट्स अपने टेस्ट के लिए अराइव हुए। सुपरवाइजर ने एग्जामिनीज को आउटसाइड वेट करने को कहा जब तक उन्हें कॉल नहीं किया जाता। जैसे ही उसने यह कहा, वह एक बिल्डिंग में चला गया। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर एक गार्ड खड़ा था सबको वॉच करने के लिए। गार्ड के क्लोथ्स पर लोगों को घूरते हुए एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि वह डिस्करेज्ड फील कर रहा है। उस आदमी के अकॉर्डिंग व्हाइट मार्शल आर्ट्स आउटफिट एलिमेंट्री लेवल मार्शल आर्टिस्ट का सिग्निफाई करता है। उस आदमी ने अपने पास वाले पर्सन से पूछा कि गार्ड की एनर्जी इतनी स्ट्रांग क्यों होगी। दूसरे मैन ने उसे बताया कि सिर्फ व्हाइट क्लोथ्स पहनना ही उसके सिक्योर फ्यूचर का मतलब है। योनशिन ने भी उस गार्ड को घूरा। जब वह उसे देख रहा था, हेयोन वॉन ने उसे पुकारा। हेयोन वॉन हमारे प्रोटैगनिस्ट से मिलने के लिए दौड़ा। उसने उसे बताया कि वह लंबा हो गया है। योनशिन यह सुनकर स्माइल कर दिया। उसने उस आदमी से कहा कि वह भी बेटर लुक कर रहा है। अपने फेस पर सीरियस लुक लिए हेयोन वॉन ने अपने फ्रेंड से कहा कि वह चाहता है कि वह यह रिमेंबर रखे कि इस एग्जाम में विनिंग इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है। उसने उसे एक्सप्लेन किया कि 2 राउंड्स में सिर्फ एक फाइट होना इनफ है। उसने उसे बताया कि सिंगल राउंड इनफ है डेसोलेट फोर्ट्रेस के मास्टर्स की आईज कैच करने के लिए जो वॉच कर रहे होंगे। अपनी आंखों में टीयर्स लिए हेयोन वॉन ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि मास्टर्स की आईज कैच करना एक्चुअली सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। वह बॉय यह कहने में एबल था क्योंकि उसे इसका एक्सपीरियंस पहले हो चुका था। योनशिन ने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या कोई पर्सन मैच विन करके भी एग्जाम फेल हो सकता है। उस बॉय ने उसे बताया कि वह करेक्ट है। अपने नेल्स बाइट करते हुए हेयोन वॉन ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि उनकी प्रॉब्लम यह है कि सुपरवाइजर्स का स्टैंडर्ड आज हायर होने वाला है। योनशिन यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने उस बॉय से रीजन पूछा। हेयोन वॉन ने उसे रिवील किया कि व्हाइट चिमेरा आज के टूर्नामेंट में कंपीट कर रहा है।
हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर शॉक हो गया। उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या वह नमगुंग फैमिली के व्हाइट चाइमेरा की बात कर रहा है। व्हाइट चाइमेरा ने 15 साल की उम्र से पहले ही एक नोटोरियस ग्रुप ऑफ बैंडिट्स को वाइप आउट कर दिया था। उसने श्राउडेड असैसिन को भी बिहेडेड किया, जो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक स्वॉर्ड मास्टर था। हेयॉन वॉन के अकॉर्डिंग रूमर्स हैं कि व्हाइट चाइमेरा ने 18 साल की उम्र में 8 ग्रेट फैमिली ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में सभी अप एंड राइजिंग फाइटर्स को डिफीट कर दिया था। योनशिन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि नमगुंग फैमिली का कोई व्यक्ति डेसोलेट फोर्ट्रेस में क्यों ज्वाइन करेगा, खासकर जब वह कोई ऐसा हो जिसके पास पहले से ही मार्शल डिग्निटी और एवरीथिंग एल्स हो। हेयॉन वॉन ने योनशिन को रिवील किया कि व्हाइट चाइमेरा पेट्रियार्क नहीं बन सकता, क्योंकि वह एक कॉन्क्यूबाइन का चाइल्ड है। उस बॉय के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति डेसोलेट फोर्ट्रेस कैप्टन की पोजीशन तक राइज करता है तो वह 8 ग्रेट फैमिलीज के किसी एक पेट्रियार्क के सेम लेवल पर होता है। इनफैक्ट उस व्यक्ति के पास पेट्रियार्क से ज्यादा पावर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि डेसोलेट फोर्ट्रेस सेंट्रल प्लेन्स के सेंटर में जांगहू का ऑर्डर मेंटेन करता है। जब वे बात कर रहे थे, गार्ड ने हमारे प्रोटैगनिस्ट का नेम कॉल किया और उसे स्टेप आउट करने को कहा। योनशिन ने हेयॉन वॉन से कहा कि वह उसे डेसोलेट फोर्ट्रेस में फिर से देखने की होप करता है। वो लड़का यह सुनकर शॉक्ड हो गया। इमीडिएटली जब उसने ये कहा, वह गार्ड के पास वॉकअप किया। बिल्डिंग के इनसाइड हम एक रेफरी और डिफरेंट सुपरवाइजर्स को देखते हैं जो योनशिन और उसके ओपोनेंट को क्रीपी स्माइल के साथ घूर रहे थे। हमारे प्रोटैगनिस्ट के ओपोनेंट ने अपना सोर्ड पुल आउट किया। इमीडिएटली जब उसने ऐसा किया, रेफरी ने उन्हें फाइट बिगिन करने को कहा। वह आदमी लाफ करने लगा। योनशिन समझ नहीं पाया कि वह अपने फेस पर डिस्गस्टिंग लुक लिए क्यों लाफ कर रहा था। उस आदमी ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक मौत कहा जो स्ट्रगल कर रही है। उसने योनशिन से पूछा कि क्या वह उसकी आइडेंटिटी के बारे में क्यूरियस है। उस आदमी के अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले योनशिन ने उस पर अटैक किया और उसके फेस पर एक ह्यूज स्कार दे दिया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस इडियट पर अपने सोर्ड शीथ के साथ अटैक किया और फिर भी वह उसे नॉकआउट करने में मैनेज कर गया। उस आदमी को ड्रैग अवे किया गया योनशिन द्वारा नॉकआउट करने के बाद। एक यंग मैन स्माइल करते लगा जब उसने देखा कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस आदमी को कैसे डिफीट किया। वह स्टेप्ड आउट हुआ और योनशिन से कहा कि वह उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने मुड़कर लाइट ब्लू हेयर वाले हैंडसम यंग मैन को देखा। डिफरेंट स्क्वाड्स के सुपरवाइजर्स फाइट देखकर एक्साइटेड हो गए। सुपरवाइजर्स में हम 2 मेन को ब्लू क्लोथ्स पहने देखते हैं। ब्लैक हेयर वाले मैन ने अपने कॉलीग से कहा कि वह क्यूरियस है कि हैंडसम मैन को कौन लेगा। उसने उसे बताया कि स्क्वाड लीडर्स हैंडसम मैन के लिए फाइट करेंगे। उसके कॉलीग ने उसे बताया कि वह आदमी उनसे स्ट्रॉन्गर है। उसने कहा कि वह किसी नमगुंग से एनीथिंग लेस एक्सपेक्ट नहीं करता। योनशिन यह सुनकर शॉक्ड हो गया। उसे इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि वह व्हाइट चिमेरा को देख रहा है, जिसका ट्रू नेम नमगुंग हवाशिन है। सुपरवाइजर्स ने वंडर किया कि क्या वे आज बाउंडलेस हेवन टेक्निक विटनेस करने जा रहे हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट ये समझ गया कि व्हाइट चाइमेरा उससे लगभग 5 इयर्स ओल्डर है। हालांकि वह आदमी स्ट्रांग था, योनशिन को बिलीव नहीं हुआ कि वह उस लेवल पर है जिस तक वह अपने फैमिली की मार्शल आर्ट्स की थैंक्स से नहीं पहुंच सकता। हमारा प्रोटैगनिस्ट हवाशिन से ज्यादा फिजिकली फिट था, हालांकि वह अदर एस्पेक्ट्स में उससे बिलो था। हवाशिन ने हेड बो किया और योनशिन को अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि उसने मेनली बाउंडलेस हेवन मार्शल आर्ट्स और इन्फिनिट स्टेप्स में ट्रेन किया है। इमीडिएटली जब उसने यह कहा, उसने अपना सोर्ड ड्रॉ आउट किया। योनशिन ने हेड बो किया और हवाशिन को उन मार्शल आर्ट्स का रिवील किया जो वह यूज करता है। उस आदमी ने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। उसने योनशिन से पूछा कि क्या वह अपना सोर्ड यूज नहीं करने वाला है। जैसे ही उसने यह कहा, हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपना सोर्ड ग्रैब किया और एक स्टैंस लिया। व्हाइट चिमेरा यह देखकर स्माइल कर दिया। उसने अपनी एनर्जी रिलीज की और उसे अपने सोर्ड के साथ कवर कर लिया। उस टेक्निक का मेन एसेंस जिसे योनशिन प्रैक्टिस कर रहा है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने ओपोनेंट को एक अनप्रेडिक्टेबल रिदम के मिडस्ट में अनएक्सपेक्टेड मेन अटैक देगा। योनशिन को बिलीव था कि अगर उसकी टेक्निक वर्क करती है तो वह व्हाइट चिमेरा को अपना गार्ड डाउन करवा पाएगा। सभी सुपरवाइजर्स ने अपना अटेंशन हवाशिन पर फोकस किया। रेफरी ने हमारे प्रोटैगनिस्ट और हवाशिन से ड्यूअल बिगिन करने को कहा। इमीडिएटली जब उसने ये कहा, योनशिन ने व्हाइट चिमेरा पर अटैक किया, बट अनफॉर्चुनेटली हवाशिन अटैक को ब्लॉक करने में एबल रहा और उसका सोर्ड टूट गया। हवाशिन हमारे प्रोटैगनिस्ट का अटैक देखकर शॉक्ड हो गया।
उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना फास्ट होगा। सभी सुपरवाइजर्स समझ नहीं पाए कि उन्होंने अभी क्या देखा। हालांकि उन्हें हुआशिन की विन की एक्सपेक्ट थी। उन्होंने कभी ऐसी स्केरी डिलाइटफुल सोर्ड देखने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। ब्लू क्लोथ्स वाले दो मैन अदर सुपरवाइजर से ज्यादा शॉक्ड हुए। हुआशिन ने अपने सोर्ड पर एक लुक लिया। वह योनशिन की तरफ मुड़ा और उसे बताया कि वह अपनी हार मानता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। एवरीवन एल्स भी यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। दोनों मैन रिजल्ट सुनकर सरप्राइज्ड नहीं लग रहे थे। इनफैक्ट वे हमारे प्रोटैगनिस्ट की डिलाइटफुल सोर्ड से ज्यादा शॉक्ड थे। ब्लॉन्ड हेयर वाले मैन ने नोटिस किया कि योनशिन व्हाइट चिमेरा से 5 इयर्स यंगर था। उसे रियलाइज हुआ कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी तक ट्रू एनर्जी अपनी टेक्निक्स के साथ यूज नहीं कर सकता। ब्लॉन्ड मैन ने कहा कि वह स्केर्ड है कि योनशिन फ्यूचर में कितना पावरफुल बनेगा। रेफरी हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास वॉकअप किया। उसने अनदर डायरेक्शन में पॉइंट किया और उसे बताया कि नॉर्थ साइड में एक और गार्डन है। उसने योनशिन से गार्डन पर वेट करने को कहा। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने हेड बो किया और व्हाइट चाइमेरा से कहा कि वह अनदर टाइम उसके साथ ड्यूअल करना लव करेगा। हुआशिन ने स्माइल के साथ कहा कि वह भी सेम थिंग प्रपोज करने वाला था। उस आदमी ने योनशिन से कहा कि वह उनकी नेक्स्ट ड्यूअल का लुक फॉरवर्ड कर रहा है। यह सुनकर योनशिन नेक्स्ट गार्डन की तरफ मूव किया। गार्डन के इनसाइड उसने कुछ वॉरियर्स को ऑलरेडी वहां वेट करते देखा। मार्शल आर्टिस्ट ये देखकर सरप्राइज्ड हो गए कि योनशिन जैसा यंग कोई टूर्नामेंट पास कर गया। उनका बिलीव था कि व्हाइट चिमेरा गार्डन में स्टेप करने वाला नेक्स्ट होता। जैसे ही वह आगे वॉक किया, योनशिन ने व्हाइट चिमेरा के साथ अपनी फाइट के बारे में सोचा। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता था कि अगर फाइट ड्रैग ऑन होती तो उसकी विनिंग का कोई चांस नहीं था। इसीलिए उसने ड्यूअल बिगिन होते ही डिलाइटफुल सोर्ड का मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म यूज किया। हालांकि क्योंकि हुआशिन ने अपने सोर्ड को अपनी ट्रू एनर्जी से इम्ब्यूड किया था, हमारे प्रोटैगनिस्ट का सोर्ड टूट गया। योनशिन का बिलीव था कि यह उसके एंड से फेलियर थी कि उसने रैशली डिलाइटफुल सोर्ड यूज की। योनशिन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि व्हाइट चाइमेरा डिफीट एडमिट करेगा। उसे रियलाइज हुआ कि एक रिनाउंड फैमिली का नोबल इसी तरह बिहेव करता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि वे दो मैन कितने सरप्राइज्ड थे जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वह ट्रू एनर्जी अपनी टेक्निक्स के साथ यूज नहीं कर सकता। जोंग क्लान एक थर्ड रेट ब्रांच क्लैन है। योनशिन के हाउस होल्ड में कोई ऐसा नहीं था जो ट्रू एनर्जी यूज करना जानता हो। अगर ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट करता तो हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पर्सन से लर्न कर लेता। योनशिन ने अपना सोर्ड ड्रॉ आउट किया। अब जब हमारे प्रोटैगनिस्ट ने इसे देख लिया था, वह समझ गया कि इसे कैसे यूज किया जाना चाहिए। अपने सोर्ड को घूरते हुए हमारे प्रोटैगनिस्ट ने कुछ एनर्जी रिलीज करना बिगिन किया। योनशिन समझ गया कि यह सिंपली अपनी एनर्जी को सोर्ड में डालने जितना सिंपल नहीं था। इंस्टेड ट्रू एनर्जी एक मीडियम की तरह यूज होती है ताकि सोर्ड के साथ वन बना जा सके। जैसे ही उसने यह सोचा, उसका सोर्ड ग्लो करने लगा। अदर मार्शल आर्टिस्ट ने गार्डन में एक शाइनिंग ब्लाइंडिंग लाइट देखी। जब वे मुड़े तो उन्होंने कुछ शॉकिंग देखा। वे बिलीव नहीं कर पाए कि योनशिन सोर्ड रेजोनेशन एक्सपीरियंस कर रहा था। वे और ज्यादा शॉक थे कि इतना यंग पर्सन इसे एक्सपीरियंस कर रहा था। योनशिन के सोर्ड ने एक ब्राइट लाइट और वेव्स ऑफ एनर्जी रिलीज की। योनशिन को फील हुआ कि उसका बॉडी और उसका सोर्ड यूनाइटेड हो गए हैं। उसने अपना सोर्ड रेज किया और एक स्टैंस लिया। हमारे प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज हुआ कि वह बॉडी सोर्ड यूनिफिकेशन तक पहुंच गया था। अपनी न्यू स्टेट रीच करने के बाद योनशिन ने अपनी आईज ओपन की। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपना सोर्ड देखकर स्माइल किया। तभी किसी ने उसे उसकी एनलाइटनमेंट पर कंग्रेचुलेट किया। जब योनशिन साइड की तरफ मुड़ा तो उसने व्हाइट चिमेरा को देखा। उस आदमी ने अपना सोर्ड पर हैंड रखा। योनशिन ने चारों तरफ लुक किया। उसने नोटिस किया कि अदर मार्शल आर्टिस्ट उसे घूर रहे थे। हमारे प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज हुआ कि व्हाइट चिमेरा उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी एनलाइटनमेंट के वे में आ सकता है। जब वह सोच रहा था, हेयनवॉन उसके पास वॉकअप किया। योनशिन ने अपना ब्रोकन सोर्ड अवे रखा और हुआशिन को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक किया। उसने उसे टूर्नामेंट पास करने के लिए भी कांग्रेचुलेट किया। हेयनवॉन यह सुनकर लाफ करने लगा। हेयनवॉन ने अपने फ्रेंड को रिमाइंड किया कि वह भी उसके बगल में है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने स्माइल किया और उसे कांग्रेचुलेट किया। जब वे बात कर रहे थे, हेयनवॉन को कुछ याद आया। उसने योनशिन से कहा कि उसे एक निकनेम मिल गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। जब किसी ने एक्सेप्शनल मार्शल आर्ट्स प्रवेश दिखाई हो या अटेंशन अट्रैक्टेड की हो, तो लोग उस पर्सन को एक निकनेम देते हैं और उसे उसी से कॉल करते हैं। अनलेस कोई ऐसा हो जो एट्रोशियस और इविल डीड्स कमिट करता हो, मोस्ट निकनेम्स मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए ह्यूज ऑनर रिप्रेजेंट करते हैं।
हुआशिन ने योनशिन को इन्फॉर्म किया कि उसने भी उसके निकनेम के बारे में सुना है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। वह सर्टेन था कि उसने ट्रायल पास करने के अलावा कुछ नहीं किया था। हुआशिन ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को रिवील किया कि लोग उसे लाइटनिंग जीनियस कहते हैं। योनशिन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। वह बिलीव नहीं कर पा रहा था कि अब उसे लाइटनिंग जीनियस के नाम से जाना जाता है। व्हाइट चिमेरा के अकॉर्डिंग लोग कह रहे हैं कि उसमें लाइटनिंग का टैलेंट है। उस आदमी ने योनशिन से कहा कि यह जांगहू में उसका न्यू नेम है, क्योंकि डेसोलेट फोर्ट्रेस के मार्शल आर्टिस्ट भी उसे इसी नेम से कॉल कर रहे हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपना न्यू नेम सुनकर लाफ किया। उसने दोनों मैन से पूछा कि क्या वे सर्टेन हैं कि लोग सिर्फ उसे मॉक करने की ट्राई नहीं कर रहे, क्योंकि वह अपने सोर्ड के साथ थोड़ा फास्ट है। वाशिन ने यह सुनकर स्माइल किया। वह बिलीव नहीं कर पाया कि योनशिन सोच रहा था कि वह सिर्फ थोड़ा फास्ट है। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि वह उसे क्या कॉल करेगा जिसे उसके अटैक को ब्लॉक करने में हार्ड टाइम आया था। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने स्काई की तरफ लुकअप किया। वह बिलीव नहीं कर पा रहा था कि अब उसे लाइटनिंग जीनियस के नाम से जाना जाता है। यह एक टाइटल था जो वह जोंग मैनर में हॉर्स स्टांस करते वक्त ड्रीम में भी नहीं देख सकता था। अ व्हाइल लेटर सबको गैदर अराउंड करने को कहा गया। उन्हें बताया गया कि वे अब अपनी लास्ट ट्रायल से गुजरने वाले हैं। सुपरवाइजर ने उन्हें बताया कि अगर वे ट्रायल पास कर लेते हैं तो वे डेसोलेट फोर्ट्रेस में ज्वाइन कर सकेंगे। योनशिन बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वह एक लिविंग पीस ऑफ हिस्ट्री और दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक से मिलने वाला था जो शायद स्ट्रॉन्गेस्ट हो। सुपरवाइजर के एक्सप्लेन करने के बाद फर्स्ट पर्सन बिल्डिंग में वॉक इन किया। अ लिटिल वाइल लेटर वह आदमी बिल्डिंग से बाहर आया जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हेयॉन वॉन उस आदमी के फेस पर लुक देखकर सरप्राइज्ड हो गया। उस आदमी ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह सिंपली सबके पास्ट वॉक कर गया। उस आदमी के जाने के बाद और लोग अंदर गए। वे सभी सेम लुक के साथ बाहर आए। हेयॉन वॉन ने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या लीडर सिंपली फेसेस देख रहा है। कुछ देर बाद योनशिन से स्टेप इन करने को कहा गया। योनशिन से कहा गया कि वह टॉप फ्लोर तक पहुंचने तक चलता रहे। जब योनशिन टॉप पर अराइव हुआ, उसने एक ह्यूज गोल्डन डोर देखी। डोर ओपन हुई और योनशिन इनसाइड स्टेप किया। इमीडिएटली जब वो अंदर गया, योनशिन ने नोटिस किया कि कुछ वाइन्स एक पिलर से टाइट थीं। जब उसने लुकअप किया, योनशिन ने किसी को ट्रीज से सराउंड किए एक थ्रोन पर बैठे देखा। थ्रोन पर बैठा पर्सन एक वुमन थी जो नोबल रेस की मेंबर थी। यह एल्फ डेसोलेट फोर्ट्रेस की लीडर है। योनशिन ने एल्फ को ग्रीट किया और उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने अपना हेड मोड़कर योनशिन को देखा। योनशिन एल्वन वुमन को देखकर सरप्राइज्ड हो गया। लीडर ग्रीन हेयर और ग्रीन आईज वाली एक ब्यूटीफुल एल्वन वुमन थी। लीडर ने सीरियस लुक के साथ योनशिन से कहा कि वह एक सर्टेन ब्लड लाइन का पार्ट है। योनशिन ने लीडर से उस ब्लड लाइन के बारे में पूछा जिसकी वह बात कर रही है। योनशिन ने वंडर किया कि क्या लीडर उसकी मदर के फैमिली के बारे में जानती है। एल्फ ने योजनिन को ग्लेयर किया। वह बता सकती थी कि योजनिन ऑलरेडी जानता है कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसने उसे बताया कि वह क्वाइट बोल्ड है। यह सुनने के बाद योनशिन ने उसे एडमिट किया कि वह फॉर्मर डिवाइन सोर्ड स्क्वाड लीडर का ग्रैंडसन है। लीडर ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को रिवील किया कि उसका ग्रैंडफादर एल्डर काउंसिल में ज्वाइन करने वाला है। उसने उसे बताया कि वह एक वेरी ऑब्स्टिनेट मैन है। योनशिन को देखते हुए एल्फ ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि उसे एक इंजरी है। योनशिन यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने उसे बताया कि उसे इसकी कंसर्न करने की नीड नहीं है। उसने उसे अश्योर किया कि वे नथिंग बट ट्रिवियल इश्यूज हैं। एल्फ ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक्सप्लेन किया कि इश्यूज ट्रिवियल नहीं है। उसने उसे बताया कि उसने सिंपली वुंड को अपने ट्रेन्ड बॉडी से कवर किया है। उसने उसे बताया कि वह सिर्फ 15 इयर्स जिया है। उसने योनशिन से उसके इश्यू पर कमेंट करने के लिए अपोलोजाइज किया। उसने उसे बताया कि उस जैसी एक आउटसाइडर को ऐसी थिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लीडर ने स्माइल किया और अपनी चेयर से स्टैंड अप किया। उसने योनशिन से कहा कि वह उसे लाइक करती है। उसने उसे एक्सप्लेन किया कि उसे इंटरेस्टिंग लगता है कि वह किसी के आगे बो नहीं करता, इवन दो वह यहां इसलिए आया क्योंकि उसे कुछ चाहिए। योनशिन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। वह नहीं जानता था कि लीडर कैसे फाइंड आउट कर पाई कि उसे कुछ चाहिए। उसने वंडर किया कि क्या उसे पता चल गया कि उसका बाई हुई पॉइंट एबनॉर्मली वाइड ओपन है। योनशिन ने उससे अपना क्वेश्चन पूछने का डिसाइड किया। उसने लीडर से पूछा कि क्या वह जिएगा अगर वह वर्ल्ड ट्री का फ्रूट खा लेता है। उस वुमन ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वह जो चाहता है वह पा सकता है। योनशिन ने लीडर से पूछा कि क्या वह एक्चुअली इसे पा सकता है। एल्फ ने उसे एक्सप्लेन किया कि यह डिपेंड करता है कि वह क्या करता है। योनशिन यह सुनकर रिलीव्ड हो गया। उसने उसे बताया कि यह उसके लिए इनफ है। उसने लीडर को उसकी रिस्पॉन्स के लिए थैंक किया।
जैसे ही उसने हेड बो किया, हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ याद आया। उसने लीडर से पूछा कि क्या वह अब डेजोलेट फोर्ट्रेस का मार्शल आर्टिस्ट है। एल्फ ने यह सुनकर स्माइल किया। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वह है। उसने उसे बताया कि वह अब लीव कर सकता है। उसने उसे नेक्स्ट डिवाइन सोर्ड स्क्वाड लीडर के रूप में रेफर किया। योनशिन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। जैसे ही वह डाउनस्टेयर्स वापस वॉक किया, हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसके वर्ड्स याद आए। उसने सोचा कि क्या लीडर उसे टीज करने की ट्राई कर रही थी या वह एक्चुअली उसमें पोटेंशियल देखती है। योनशिन को रियलाइज हुआ कि लीडर शायद उसे यह भी बता रही है कि वह वर्ल्ड ट्री का फ्रूट पा सकेगा अगर वह नेक्स्ट डिवाइन सोर्ड स्क्वाड लीडर बन जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं।